आइए प्रिय छात्रों, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमडी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो है पॉलिटिकल साइंस का, जो पीजी में एडमिशन लेने के लिए जो 2021 में एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये सेट ए है। सेट ए बी सी डी इसके इस प्रकार आपके आते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्वेश्चन अलग आते हैं। तो 1 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पेपर बिल्कुल ऑफलाइन होता है और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर बार क्या है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने चाहिए, तो क्योंकि 10-15 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और उससे पता भी चल जाता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर इसकी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बीए फर्स्ट सेम से लेकर के बीए 6 सेम तक की जितनी भी आपने बुक पढ़ी हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वही बेसिक पूछे जाते हैं और आपको पता भी चल जाएगा एग्जाम इस क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो देखिए। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 93 503 और 44 727। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप 93 503 44 727 9350344727। तो ये इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिएगा हम क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, ये आपके सिलेबस से होते हैं, कोई रीजनिंग मैथ या फिर करंट अफेयर या रीजनिंग नहीं आती। तो देखिएगा पहला क्वेश्चंस जो आपका आया हुआ है, इसके अंदर पहला क्वेश्चंस आपका, तो इसके अंदर क्या रखा है कि अपने विचारों को विकसित करते हुए राजनीतिक विचारक प्रत्युत्तर देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। उनके सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों के साथ बौद्धिक संदर्भ को, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, राजनीतिक विज्ञान को शक्ति को आकार देने और साझा करने का अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। हेराल्ड डी लासवेल ने इसको परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का आधार नहीं बनता? तो शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, व्यवहारिक दृष्टिकोण ने अपने विचारों का अध्ययन ध्यान राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं से हटाकर लगाया है। तो ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आया हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर पहला दे रखा है सामान्य जाति और सामान्य भाषा, सामान्य धर्म। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा, इसका 4 ब और से सभी, यानी कि ये तीनों आज हो जाएंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजनीतिक विचारकों और दार्शनिकों को प्रमुख विषय है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो 3 हो जाएगा, नैतिकता और राजनीति का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपका कि डेविड स्टन की राजनीतिक व्यवस्था का अवधारणा मूल रूप से इस क्षेत्र में विकसित सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो आया हुआ है कि राज्य की समकालीन अवधारणा की उत्पत्ति किस राजनीतिक विचारक से हुई है? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, राज्य का आधुनिक सिद्धांत तभी सिद्ध हुआ जब संप्रभुता की अवधारणा इसमें प्रस्तुत की गई थी। व्यवस्थित रूप से संप्रभुता की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जीन बोंदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कहता है सामान्य इच्छा के अनूठे विचार के साथ संप्रभुता की अवधारणा को किसने समझाया? तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जे रूसो ने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिएगा, आपका कह रखा है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा उच्च सदन, तो इसका ऑप्शन नंबर 11 का 4 हो जाएगा, विघटन के अधीन नहीं है। तो विघटन के अधीन नहीं है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपका, इसके अंदर आपका निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो 12 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसका राज्य चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, केवल ए और ब। देखिएगा, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और ब का आपका है राज्य चुनाव आयोग के पास पंचायतों के चुनाव के अधीन अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा मतदाता सूची को तैयार करने की भी शक्ति होगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संघ और राज्य के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वित्त आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि राज्य के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर विचार करता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 263 है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रखा है कि किस आयोग ने संविधान के अंतर्गत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए एक शक्तिशाली मामला बनाया। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा है, सरकारिया आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्या आया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित 5 क्षेत्रीय परिषदों का कॉमन चेयरमैन कौन है। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारत के गृह मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कह रखा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जो जननायक जनता पार्टी है इसे नहीं है, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बाकी सभी राष्ट्रीय दल है ये नहीं है, जेजेपी सिर्फ हरियाणा में ही है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा स्थापित कौन सा भाषी प्रांत समिति का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो आपका 21 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर का इसका हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिएगा आप कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रथम अध्यक्ष कहाँ प्रतिष्ठित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वेल्स विश्वविद्यालय UK। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिएगा आप, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार करें। तो इसके अंदर आपका द्वितीय विश्वयुद्ध, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है, सोवियत संघ का पतन है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ए ब और सही यानी कि तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धोत्तर यथार्थवाद का प्रसिद्ध समर्थक नहीं था। तो 24 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है 24 का ऑप्शन नंबर 2, वो जो केनेथ वाल्टज इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आप देखिएगा कि आपको दे रखा है नव यथार्थवादियों के अनुसार राज्य के व्यवहार का प्रमुख निर्धारक क्या है। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना। अगला क्वेश्चन है इंपीरियलिज्म स्टडी 1902 जो पुस्तक लिखी थी 1902 में, पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए हॉब्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्राम्सी की आधिपत्य की धारणा को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किसने किया। तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट्स कॉकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका हंस
मार्गोथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया। तो 28वें का जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है स्थायी और अस्थायी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी ऐतिहासिक घटना के बाद शीत युद्ध की घटना वैश्विक मंच पर उभरी। तो 29 का जो ऑप्शन नंबर क्या है, 29 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि कौन सा देश शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बिना किसी समानांतर या प्रतिस्पर्धा के एकल पावर हाउस के रूप में उभरा। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या रखा है, कि क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रखा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के पीछे क्या विचार था, क्या विचारधारा थी। तो 31 का जो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि जो आपका सोवियत समर्थक कम्युनिस्ट देशों के साथ राष्ट्रों के एक समूह का गठबंधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। ये आपका दे रखा है कि कह रखा है कि परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई। तो इसका टाइम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 32 का तो 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कब आई थी ये, तो ये आई थी आपकी 1968 में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का, देखिएगा क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 का हस्ताक्षर करता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 33 का ये हो जाएगा 3, जापान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सामरिक शास्त्र सीमा वार्ता समझौते उनके सामरिक परमाणु शस्त्रागार पर संभावित प्रतिबंधों पर द्विपक्षीय वार्ता और यह द्विपक्षीय समझौते है के बीच है। तो ऑप्शन नंबर जो 34 है उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 34 का यूएसए और रूस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO ने किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के स्थान लिया। तो 35 का जो आपका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वो हो जाएगा टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी कि गेट। क्वेश्चन नंबर 36 का देखिएगा, कह रखा है कि किस शहर में उत्तर दक्षिणी वैश्विक आर्थिक वार्ता शुरू करने पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए दक्षिणी सहयोग की पहली बैठक 1982 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 37 का आप देखिएगा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो 37 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रतिबंधित न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर। तो ये आपका उच्च न्यायालय की जांच और फैसले के बाद राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है 39 का, तो आपातकाल की घोषणा चल रही हो तो लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक समय में एक वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40 की हम बात करते हैं कि 40 क्वेश्चन नंबर, दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा कौन सा है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो 40 का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 का, जो आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में भारत के संविधान में किसी संशोधन के लिए केवल संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता है। तो जो आपका 41 नंबर है, 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4, इसका केवल स और द, यानी कि इसके अंदर आपका केवल स और द, यानी कि स और द, ये क्या है आपका, संसद में गणपूर्ति और राज्य में विधान परिषद का निर्माण, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष होने के गौरव किसे प्राप्त है। तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वो है कौन है, JV मावलंकर।
अगला क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा आपका। 43 क्वेश्चन नंबर के अंदर क्या रखा है कि भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है भले ही वह सदस्य न हो। तो ऑप्शन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के महान्यायवादी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आप देखिएगा कि अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में किसने सहायता की। तो 44 का जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, इसका आ जाएगा प्राकृतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत में सहकारी समितियों से संबंधित है। तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो वो क्या है, भाग जो 9B, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46वां कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो आप ऑप्शन नंबर 46 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 का 4 भाग 4 में। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 जो आपका आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्प्रीट के लेखक हैं। तो 47 में का जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका GWF हेगेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या दे रखा है। अधिकारों की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अधिकार हैं, इसकी निरंतरता बनाते हैं। और नकारात्मक अधिकार कौन से हैं। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। तो वो हो जाएगा, ये देखिएगा, ये देखा ऑप्शन नंबर 2, राज्य और द्वारा व्यक्ति के कुछ कृत्यों की प्रतिबंधित नहीं करेगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा संबोधित करता है। तो 49 का आपका हो जाएगा एक उपाध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन के लेखक कौन है। तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेरेमी बेथम। अगला क्वेश्चन 51 का क्वेश्चन का आपका है, हेराल्ड लास्की के अधिकारों की सिद्धांत 3 आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा आवश्यक पहलुओं में से नहीं है। तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका राज्य का हित। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 जो आपका है, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा में इसकी प्रस्तावना के अलावा कितने अनुच्छेद हैं। तो 52 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 30 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा कि ईसाय बर्लिन की पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो 53 का 3 हो जाएगा 1958 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मिलान करने वाला आपका आया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर आपका 54। तो इसका देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 के अंदर आपका क्या दे रखा है कि ये देखिएगा, तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और आपका बी का जो है, बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सी का आपका 4 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से मिलान होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्रता और समानता को पूरक सिद्धांतों के रूप में किसने माना। तो इसका 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, CB मैकफरसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का देखिएगा कि किसने पाया कि न्याय एक ऐसा नाम है जिसके आगे हर घुटना झुकेगा। समानता एक शब्द है जिसके बहुत डर और घृणा करते हैं। तो 56 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, LT हॉबहाउस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 जो आप देख सकते हैं। तो जॉन रॉल्स ने सामाजिक अनुबंध की परंपरा का पालन करके न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया पर पहुंचने के लिए एक अनूठी पद्धति विकसित की है। यह प्रक्रिया क्या थी। तो आपका 57 का जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 हो जाएगा, इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतीकात्मक रूप से व्यक्तियों की अज्ञानता के घूंघट के पीछे उन्हें मूल स्थिति पर रखकर। क्वेश्चन नंबर 58 का जो है वो हो जाएगा कि किसने अपने सार्वजनिक जीवन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना के साथ ही शुरू किया।
तो 58 का ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा आपका राजाराम मोहन राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। इसके अंदर देखिएगा क्या दे रखा है कि गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। और तो इसके अंदर दे रखा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो उन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह है आपका अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद यानी कि द पीपल्स पेपर शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और वह दोनों ही है, तो दोनों ही करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग किसने लिखी। तो 60 का जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये लिखी थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी सिद्धांत ने वी.जी. तिलक के राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। तो 61 का आपका हो जाएगा 3, 1 और 2 दोनों, राष्ट्रीय सर्वभौमता और आत्मनिर्णय। अगला क्वेश्चन है क्या कहता है कि धर्म सिद्धांत में नहीं, हट धर्मिता में नहीं, न ही बौद्धिक तर्क यह होना और बनना यह बोध है, इसकी अवधारणा किसने दी थी। तो ये 62 का ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य सावित्री की रचना किसने की। तो 63 का जो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अरविंद घोष ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि राम मोहन राय लोहिया ने 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है। तो 64 का जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन नीचे आपको दे रखा है कि कह रखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंधों में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो ए है आपका वे उन लोगों के प्रति गंभीर थे जो पश्चिमी माध्यम से आधुनिकीकरण के मार्ग के विचार और दृष्टिकोण की वकालत करते थे। वह है उन्होंने अस्पृश्यता को अमानवीय और वैदिक धर्म के विरुद्ध बताया। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 65 का जो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और वह दोनों। अगला क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो आपका आया हुआ है कि स्वराज्य भारत की जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मंत्र भारतीयों को किसने दिया था। तो ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपको दे रखा है कि ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रसिद्ध पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई। तो 67 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है कहता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक वाला दिलचस्प जो लेख है वो किसने लिखा था। तो 68 का आपका राइट हो जाएगा 2 भगत सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए 69वां क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है उदारवाद दर्शन की सर्वाधिक समर्थन प्राप्त था। तो उदारवाद को किसका समर्थन 69वां का 1 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 70 का देखिए आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 70 का 4 देखिए राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 71 का कि गुजरात में धर्मात्मा गोखले नामक पुस्तक नेता गोपाल कृष्ण गोखले की समर्पित थी, किसने लिखी है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है जे.पी. नारायण ने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जो उनके समाजवादी विचार का एक अनिवार्य पहलू था। इस कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका 72 का जो आपका आ जाएगा 72 का 3 अंत्योदय इसका नाम आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73 का हम देख लेते हैं कि वास्पारोचियल के पारंपरिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। तो 73 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 केवल यूरोपीय सरकारों के लिए प्रतिबंधित। क्वेश्चन नंबर 74 आपका देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति और सरकार के दायरे में आता है। तो 74 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 उपरोक्त सभी, ये सभी आ जाएंगे। राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवहार जो है वो सभी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है कौन से देश में ब्रिक्स समूह बनाते हैं।
तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स समूह के देश हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76 आपका आया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति कुछ प्रकार के तर्क उत्पन्न करती है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार उन तर्कों के लिए सबसे अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र की रचना मानवता और स्वर्ग में ले जाने के लिए उन्हें केवल बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए भी की गई थी, यह किसने कहा था। तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेग हेम्बर सकजोल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डेविड ईस्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79 कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सांकेतिक और वास्तविक कार्यपालिका है। तो 79 का जो आपका हो जाएगा वो 2 राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद की अनिवार्यता विशेषता नहीं है। तो 80 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पूर्ण राजशाही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का आप देखिएगा, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति 21 वर्ष हुई। 81 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1688 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है कि किस देश में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा संवैधानिकवाद की नींव रखती है। तो 82 का जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, 83 का नंबर 1 हो जाएगा, 4 साल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा था 84 का कि किसने कहा था कि, ये क्वेश्चन नंबर 84 का देखिएगा, किसने कहा था संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राज्य से अधिक और कम दोनों है, वह प्रधानमंत्री से अधिक और कम दोनों भी है। तो 84 का आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, हेराल्ड लास्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आप देख लीजिएगा, किस संगठन ने एक नया नाम अपनाया और कंज्यूमर इंटरनेशनल। तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, उपभोक्ताओं समूह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 86 आप देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 86 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, जनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 87, प्रोफेसर नॉर्मन हिल ने सदस्यता और गतिविधियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वर्गीकरण का सुझाव दिया, वर्गीकरण में से कौन सा नहीं है। तो इसका 87 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बहुपक्षीय। अगला क्वेश्चन है, हम 88 की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो 88 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 26 जून 1945 को। और पहला फांसीवादी आंदोलन किस देश में हुआ। तो 89 का 1 है, इटली के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 90 निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, न्याय की समीक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, स्वतंत्र नियामक आयोग किस देश का लाइन एजेंसी थी। तो 91 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है। तो 52 का आपका 92 का हो जाएगा 2, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला क्वेश्चन नंबर 93 का जो आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 93 का आपको हो जाएगा 3, विजयलक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। 94 का है, 94 का 3, भारत। 95 में कौन सा देखिए, 95 का आपको देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुलनात्मक राजनीति के वैज्ञानिक चरित्र को सबसे अधिक है। तो इसका आपका 94 क्वेश्चन नंबर
95 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण एक प्रकार का विज्ञान है और जो समय तक भौतिक विज्ञान के समान निश्चितता के ज्ञान का उत्पादन नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96 का आपका जो आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सार्क का सदस्य नहीं है? तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है कि उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा के सदस्य कौन है? तो आपका 98 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका 98 का 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99 और किस राजनीतिक विचारक ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? तो इसका आ जाएगा अरस्तु ने। लास्ट का क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है इधर रखा है कि जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था पार्टियों का सम्मेलन COP जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आंकलन करने के लिए वार्षिक बैठक करती है, नवंबर 2021 में COP26 कहाँ आयोजन हो रहा है? तो 100 का 1 हो जाएगा, ग्लासगो के अंदर। तो ये आपके 100 क्वेश्चन जो आते हैं वो कंप्लीट होते हैं आपका पेपर। तो पॉलिटिकल साइंस का और भी आपको वीडियो इस प्रकार की हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये 93 503 और 44 727 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको PDF चाहिए तो इस PDF आपको मिलेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी अब कमेंट में बताइएगा, और भी आपको इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।